हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वी एन एजुकेशन में। आज हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट 3 हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले जो भी हमने 1 और 2 मॉडल प्रैक्टिस सेट लगाया है वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलते हैं हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट 3 में। तो आज का पहला क्वेश्चन है, अधिमल प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने वाला निम्नलिखित में से पहला कौन था? तो पहला था आपको ट्रावनकोर का दीवान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी यात्रा को किसकी शुरुआत माना जाता है? दांडी यात्रा की शुरुआत किसको माना जाता है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। याद रखें कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी तो 6 अप्रैल 1930 को हुई थी। दांडी यात्रा हम लोग गांधी जी ने 12 मार्च 1930 से 12 मार्च 1930 से शुरू करके आपको 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंच के नमक कानून को तोड़ा था और उसके तत्पश्चात ही एक दिन बाद 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। इसे ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार रखिए। तो इसमें पहले डी हो जाएगा यूएसएसआर द्वारा भू उपग्रह स्पुतनिक छोड़ा गया। पहले ये हो जाएगा 1 नंबर। फिर उसके बाद हो जाएगा अलास्का यूएसए का 49वां राज्य बना। अलास्का यूएसए का 49वां राज्य बना। फिर उसके बाद सी हो जाएगा चीन और पाकिस्तान ने सीमांत संधि पर हस्ताक्षर किए। फिर उसके बाद चौथे नंबर पे आ जाएगा सर विंस्टन चर्चिल की मृत्यु। ये आप लोग ऑप्शन से बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर, हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं मिला है? तो क्या सही नहीं मिला है? तो शिखर सहित मंदिर नहीं मिला है। बाकी आपको नालियाँ और कुएं ये मिली है और धानेगार भी मिला है, लेकिन ये नहीं मिला है। तो निगेटिव पूछ रहा है तो निगेटिव का भाई निगेटिव आंसर हो जाएगा आपका 2 नंबर, शिखर सहित मंदिर नहीं मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने अपनी सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया? तो इन्होंने किया है आपको मगधी का प्रयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 नंबर, स्वतंत्र भारत में प्रथम भाषा राज्य का गठन किया गया था। तो स्वतंत्र भारत में सबसे पहले आंध्र प्रदेश का किया गया था। कब किया गया था? 1953। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 नंबर, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने प्रसिद्ध शहर भोपाल की स्थापना की थी? तो भोपाल की स्थापना किया था राजा भोज ने किया था। इसको याद रखेंगे आप लोग। भोपाल की राजा भोज। इसको देखिए, भोज से भोज, आप लोग इसको ट्रिक बनाकर याद कर सकते हैं। भोपाल की स्थापना भोज ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर, निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक स्वामी बना दिया? इसका आंसर हो जाएगा बक्सर की लड़ाई 1764। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध है वितस्ता का युद्ध है किन किन शासकों के बीच हुआ? तो ये हुआ है, आपको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं आप लोग ताकि अच्छे से दिख सके। इसका आंसर हो जाएगा पोरस और सिकंदर के बीच। तो वितस्ता का युद्ध, जो झेलम का युद्ध जो कहा जाता है, जिसे किसके किसके बीच हुआ? तो पोरस और सिकंदर के बीच हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अफवाह का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो आर्थिक अफवाह का क्या था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। भारत का आर्थिक अफवाह का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 नंबर, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? आधुनिक बिहार का निर्माता सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। ये आप लोग याद रखेंगे, बिहार से है स्पेशल क्वेश्चन। तो आधुनिक बिहार का निर्माता सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 नंबर, निम्नलिखित व्यक्तियों का उनके उपनामों के साथ मिलान कीजिए। तो देखिए, इनका उपनाम के साथ मिलान करना है, यहाँ पर दिया है आपको। थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि अच्छे से दिखे आप लोग को। तो देखिए, इसका हो जाएगा जयप्रकाश नारायण को हम लोग कहते हैं लोकनायक याद रखिएगा। ये हो जाएगा CF एंडूज को दीनबंधु के नाम से जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया और लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी।
द, इस तरह से याद मिलान कर लेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, निम्नलिखित में से भारत से गिरमिटिया श्रमिकों के प्रवास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं के बारे में पूछ रहा है, गलत के बारे में। तो 19वीं सदी में हजारों भारतीय मजदूर विश्व भर में वृक्षारोपण, खदानों और सड़क और रेलवे निर्माण परियोजनाओं में काम करने गए थे। ये सही है आपका। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं, कौन सा नहीं होगा। पंजाब, अधिकांश गिरमिटिया मजदूर उत्तरी और पश्चिमी भारत के वर्तमान क्षेत्रों जैसे पंजाब, हरियाणा, गुजरात और राजस्थान से आए थे। ये नहीं होगा आपको, यही गलत है और यही आपका सही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 नंबर, राज्य प्रतीक के फलक के नीचे देवनागरी लिपि में उत्कीर्ण शब्द सत्यमेव जयते, क्या सत्यमेव जयते निम्नलिखित में से किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये आपको मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इसको मुंडकोपनिषद भी कहा जाता है, मुंडकोपनिषद, इसको याद रखेंगे आप लोग, मुंडकोपनिषद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू की थी? अंग्रेजों किस उद्देश्य से शुरू किया था? तो इसका सेकंड नंबर आंसर हो जाएगा ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, पंचशील का सिद्धांत निम्नलिखित में से क्या नहीं है? क्या नहीं है? तो गुट निरपेक्षता नहीं है आपका, यही सही हो जाएगा। बाकी अदरवाइज शांतिपूर्ण सह अस्तित्व है, एक दूसरे की भूभागीय अखंडता और सार्वभौमित्व का परस्पर सम्मान, ये भी है। ये नहीं है, गुट निरपेक्षता नहीं है, इसलिए आपको नेगेटिव पूछ रहा है, तो नेगेटिव का भाई नेगेटिव आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 नंबर, 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था? जगजीवन राम ने किया था। किसने किया था? जगजीवन राम। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 के बाद 88 सॉरी, क्षमा चाहते हैं। निम्नलिखित संग्रहालयों और उनके स्थानों को सहसंबंधित कीजिए। इसमें मिलान करने वाला है। देखिए, आशुतोष संग्रहालय आपको अ हो जाएगा, आपको इसका कोलकाता, ये हो जाएगा। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई, आप लोग भी जानते हो ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलिको संग्रहालय, ये अहमदाबाद में है, और ये हो जाएगा द, पुणे। राजा केलकर संग्रहालय पुणे में है स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, सवेरावज्ञा आंदोलन को समाज के सभी वर्गों का समर्थन नहीं मिल सका, ये सही है, नहीं मिल सका, सही है। आर कहता है अछूत स्वराज की अवधारणा से प्रभावित नहीं थे, ये भी सही है। तो ए और आर दोनों सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सत्य है और आर की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर, सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच जैव यानी कि ऑर्गेनिक संबंध का प्रमाण किसकी पूजा से मिलता है? तो ये मिलता है पत्थर, पेड़ और पशु के पूजा से ये प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 नंबर, शास्त्रीय नृत्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? कथक शैली का शास्त्रीय रूप है, ये गलत हो जाएगा। कथक शैली को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता केवल स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भी, ये भी नहीं है, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है शास्त्रीय नृत्यों के 8 मान्य रूप हैं, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर बम फेंका था यह मानकर कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष ने फेंका था यह बम। नेक्स्ट क्वेश्चन 1813 के चार्टर अधिनियम में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं था? ईस्ट इंडिया कंपनी का वाणिज्यिक एकाधिकार पूरी तरह से समाप्त हो गया था, नहीं, ये गलत हो जाएगा आपका। गलत के बारे में पूछ रहा था, यही आपका आंसर सही हो जाएगा, फर्स्ट वाला ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1833 के चार्टर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार भारतीय कानूनों का संकलन करने, संहिताबद्ध करने और सुधारने के लिए एक विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो यह किया गया था लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? उसे कहते थे बलि। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो टैक्स जिसको क्या बोला जाता है वसूल करते थे उसको बलि कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? पहली, देखिए यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, तो ये हो जाएगा सरोजिनी नायडू। अगर पूछता सिर्फ पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आपका हो जाता एनी बेसेंट। क्या हो जाता? एनी बेसेंट। और भारतीय अगर लग जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, नौपाषाण स्थल बुर्ज होम के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं के बारे में, गलत के बारे में पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, यह कश्मीर घाटी में स्थित है, ये सही है आपका, ये सही है। बुर्ज होम में रहने वाले लोगों ने कृषि गतिविधियां अपना ली थी या पशुओं को पालतू बनाना सीख गए थे, ये गलत हो जाएगा, आपको गलत ही पूछ रहा है, ये सही, गलत को ही सही करना है, यहाँ पर नेगेटिव को ही ढूंढना है। बाकी नेक्स्ट ऑप्शन था बुर्ज होम से विभिन्न प्रकार के हड्डी के औजार की खोज हुई, ये भी सही है आपका। तो गलत के बारे में पूछ रहा था, ये गलत हो जाएगा, अब यही सही हो जाएगा। नेगेटिव के बाद नेगेटिव। 97 के बाद 98, दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में चहलगानी शब्द निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? यहाँ पर देखिए नेगेटिव के बारे में पूछ रहा है। यह सल्तनत प्रशासन में प्रमुख पदों पर कायम 40 तुर्की प्रमुख के एक समूह को दर्शाता है, ये सही है। इल्तुतमिश के बाद चहलगानी अन्य ममलूक के सुल्तानों के लिए एक समस्या बन गई, ये भी सही है। नेक्स्ट है 3 नंबर, खिलजी वंश के शासनकाल के दौरान इसे निर्दयता पूर्वक भंग कर दिया गया, ये गलत हो जाएगा, आपको गलत के बारे में ही यहाँ पूछा जा रहा है, तो ये आपका यही आंसर हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर सैयद अहमद खान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सर सैयद अहमद खान कांग्रेस के दृढ़ समर्थक थे, क्योंकि उन्होंने इसे हिंदू मुस्लिम को एकजुट करने के लिए इसे एक साधन के रूप में देखा, ये नहीं होगा सही, ठीक है, बेस्ट ऑप्शन ये नहीं है। 2 नंबर है, उन्होंने मुस्लिमों को राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए हतोत्साहित किया, ये सही है आंसर, यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 नंबर, भारत सरकार अधिनियम 1935 उस समय तक लागू संसद का सबसे लंबा ब्रिटिश अधिनियम था। इस अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही नहीं है, यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, मिसप्रिंट है। यह अधिनियम प्रांतों में द्वैध शासन, ऑप्शन हो जाएगा, यह अधिनियम प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को शुरू किया था, यह आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101 नंबर, सीमेंट उद्योग चूना पत्थर, कोयला और जिप्सम जैसे कच्चे माल का उपयोग करता है। सीमेंट के उत्पादन के लिए पर्याप्त बिजली के साथ कच्चे माल की उपलब्धता के कारण निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उपयुक्त वातावरण प्रदान करता है? ये हो जाएगा मेघालय आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल के 4 सबसे विशाल ग्रह अवरोही क्रम में बताएं। अवरोही क्रम बोले तो अवरोही क्रम बोल रहा है, और अवरोही क्रम का मतलब हो गया आपको घटते क्रम, सबसे पहले बड़ा, उसके बाद छोटा, फिर उसके बाद छोटा, इस प्रकार से। तो सबसे बड़ा इसमें कौन सा है? पहले देखिए बृहस्पति आ जा रहा है, बृहस्पति, फिर बुध, फिर शनि, बुध, फिर यूरेनस हो जाएगा, बृहस्पति, शनि, यूरेनस हो जाएगा, आपको ये वाला नहीं होगा, ये गलत है, ये वाला हो जाएगा बृहस्पति, फिर शनि, फिर उसके छोटा यूरेनस, फिर नेपच्यून हो जाएगा, इस तरह से ये आंसर हो जाएगा आपको सही। नेक्स्ट क्वेश्चन 103 नंबर, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पृथ्वी की सतह की ऊंचाई बढ़ जाती है, ये उन्नयन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन 104 नंबर, विषुवत रेखा पर गुरुत्व के कारण त्वरण जो है ध्रुवों पर त्वरण की अपेक्षा कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105 नंबर, निम्नलिखित नहर प्रणालियों में से किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? तो बिहार की जो सिंचाई होती है ना, वो त्रिवेणी नहर के द्वारा होती है। किस प्रणाली द्वारा? त्रिवेणी नहर, याद रखेंगे लोग, बिहार का है, बिहार से स्पेशल है, इसलिए आप लोग याद रखेंगे। बिहार का क्वेश्चन, बिहार का एग्जाम देने जा रहे हैं तो याद रखेंगे लोग, आप ये सभी एग्जाम में आप लोग को काम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106, दक्षिण अमेरिका की अमेजन द्रोणी यानी कि बेसिन के भूमध्य रेखीय वनों को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है सेल्वा। क्या कहा जाता है? सेल्वा। दक्षिण अमेरिका के अमेजन द्रोणी के भूमध्य रेखीय वनों को क्या कहा जाता है? सेल्वा। 107 नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह शहर या कस्बा कौन सा है जो
सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है? तो ये हो जाएगा अपना पटना। निम्नलिखित में से वह शहर को या कस्बा कौन सा सबसे जो उत्तरी अक्षांश पर स्थित है? तो ये पटना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108, दिए गए कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन एक कहता है उच्च तापमान और भारी वर्षा की पर्यावरणीय स्थिति के तहत लैटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है, सही है। कथन 2 कहता है तीव्र निक्षालन के परिणाम स्वरूप ह्यूमस की मात्रा कम हो जाती है और मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति कम हो जाती है, तो यह भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। दोनों कथन सत्य है एवं कथन 2 के लिए स्पष्टीकरण प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 109, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है? यहाँ देखिए निगेटिव ढूंढना है, तो कौन सा नहीं है? तो सहकारी खेती ही नहीं है, यही नहीं है, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। अदरवाइज आपको पर्याप्त निवेश की उपलब्धता आपको है और जोत उप विभाजन और विखंडन भी हमको है, ये नहीं है सहकारी खेती, इसलिए वही आंसर हो जाएगा। भारतीय मानसून को समझने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? यहाँ पर भी नेगेटिव ढूंढना है। भारतीय भूमि द्रव्यमान पर कम दबाव और समुद्र पर अपेक्षाकृत उच्च दबाव है, ये सही है आपका। ग्रीष्म ऋतु में मानसून का खिसकना, यह भी सही है। तिब्बती पठार पर उच्च दाब का बनना, ये गलत है आपका, ये गलत ही आंसर हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है? इसका आंसर हो जाएगा केपलर। क्या हो जाएगा? केपलर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 112 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के समुद्री बंदरगाहों के बारे में सही नहीं है? सही नहीं है, यहाँ भी नेगेटिव ढूंढना है, तो इसका आंसर हो जाएगा चेन्नई एक अंतर्देशीय नहीं बंदरगाह नहीं है, तो ये आपको ही गलत है और यही आपका सही हो जाएगा आंसर, क्योंकि चेन्नई एक अंतर्देशीय बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन 113, बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल है, तो चावल के बाद दूसरी फसल कौन सी है? गेहूँ। क्या है? गेहूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है तापीय विद्युत को पैदा करने के लिए किस प्रकार का कोयला मुख्य रूप से उपयुक्त है? तो एंथ्रासाइट कोयला मुख्य रूप से उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन 115, गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के डेल्टाओं के बीच स्थित झील है, तो कोलेरू झील। गोदावरी नदी और कृष्णा डेल्टा के बीच कौन सी है? कोलेरू झील। आंध्र प्रदेश में पड़ता है ये कोलेरू झील। कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश। पुलिकाट झील तमिलनाडु में पड़ता है, चिल्का उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 116, यदि भारत में केंद्रीय विद्यालयों के खुलने का समय सुबह 7:30 बजे IST है, तो 94 डिग्री पूर्वी देशांतर और सीहोर में क्रमशः 72 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शून्य स्थानीय समय क्या होगा? तो 8, इसका आंसर हो जाएगा 8:16 पूर्वाह्न से 6:48 पूर्वाह्न। नेक्स्ट क्वेश्चन 116 के बाद 117, निम्नलिखित में से किस उद्योग को फुट लूज उद्योग कहा जाता है? किस उद्योग को फुट लूज उद्योग कहा जाता है? इसको कहा जाता है सूती वस्त्र उद्योग को। किसे कहा जाता है? फुट लूज उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118, नागपुर में वर्षा कम होती है क्योंकि सह्याद्री पर्वत के कारण। यह 3 नंबर हो जाएगा। प्रतिपवन पार्श्व में स्थित है। प्रतिपवन पार्श्व में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 119, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो देखिए इसका क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में क्या है? विली। देखिए विली ऑस्ट्रेलिया में ये आपको हवाएं चलती हैं। चीन में हो जाएगा आपको टाइफून। चीन में क्या चलता है? टाइफून। फ्रांस में मिस्ट्रल और वेस्ट इंडीज में प्रभंजन यानी कि हरिकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120, वुलर झील, हरिके, सांभर झील और किबू लामजाओ में सामान्य कारक क्या है? 120 का आंसर हो जाएगा आर्द्र भूमि। क्या है ये? आर्द्र भूमि, जिसको इंग्लिश में हम लोग वेटलैंड के नाम से जाना जाता है। वेटलैंड आर्द्र भूमि है ये सब। वुलर झील, हरिके, सांभर झील, किबू लामजाओ, ये सब आपको आर्द्र भूमि के नाम से जाना जाता है। 121 नंबर, भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है, तो यह इसका आंसर हो जाएगा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन का ये मुख्य कारण है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 122 नंबर। 122 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लावा और मैग्मा दोनों में गैस होती है? नहीं, ये गलत हो जाएगा। ना तो लावा में गैस होती है और ना ही मैग्मा में, ये भी गलत हो जाएगा। मैग्मा में गैस होती है किंतु लावा में नहीं, ये सही है आपका। मैग्मा में गैस होती है किंतु लावा में नहीं होती, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123 नंबर। देश की आर्थिक प्रगति का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? तो आर्थिक प्रगति का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है देश में? तो देश की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, देश की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के कारण। 124 नंबर। नदी का अपरदन सबसे अधिक होता है जहाँ नदी का प्रवाह तेज हो, जहाँ नदी का प्रवाह तेज हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जननांकीय अभिलक्षणों के आधार पर भारत का वर्गीकरण जनसंख्या चक्र के किस चरण में किया गया? तो यह हो जाएगा विलंबित विस्तारशील चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन 126। जब कोई शिलाखंड दबाव व कठोरता के कारण परतदार शैल में बदल जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अवसादी शैल। क्या कहते हैं? अवसादी शैल, अवसादी चट्टान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127। निम्नलिखित में से कौन से वनों की पत्तियों के गिरने का निश्चय समय नहीं होता है और इसलिए वे कभी अनावृत नहीं दिखते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127 के बाद 128। प्रधानमंत्री की उज्ज्वल योजना, प्रधानमंत्री की उज्ज्वल योजना किससे संबंधित है? तो सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के एलपीजी गैस के वितरण से, एलपीजी गैस के वितरण से। यही आंसर आपका करेक्ट आंसर है। 129 हो जाएगा। कृषि की एक पद्धति जिसमें व्यापक स्तर पर आधुनिक आगतों का उपयोग अधिक उत्पादक प्राप्त करने के लिए किया जाता है वह कहलाती है क्या? वाणिज्यिक खेती कहलाती है। क्या कहलाती है? वाणिज्यिक खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, विचार कीजिए। तो कार्बेट नेशनल पार्क आपको उत्तराखंड में, ये सही है। सुंदरबन नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में, यह भी सही है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, नहीं ये गलत है आपको। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान आपको कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में है ये। सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश में, ये भी नहीं होगा, गलत हो जाएगा। ये आपको राजस्थान में है, आरजे राजस्थान। पेरियार बाघ अभयारण्य केरल में है, ये सही है। तो 1, 2 और 5 सही है आपका। इसका आगे आप लोग मिलान कर लेंगे, जैसा कि आप एक में ही देख रहे हैं 1, 2, 5 है, यह सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131। भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था आपको है, तो क्या है? ये है संसद, भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था संसद। 132 नंबर। निम्नलिखित में से वह वर्ग कौन सा है जिसके अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों द्वारा हड़ताल से संबंधित वार्ता रणनीति आती है? इसका आंसर हो जाएगा समुदाय एसोसिएशन, समुदाय एसोसिएशन तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार, यही सही हो जाएगा आंसर। 133 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट। आधुनिक लोकतंत्र में राजनीतिक शक्ति वितरित की जाती है। सत्ता के बंटवारे की व्यवस्था कई रूप ले सकती है। भारत के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? नहीं के बारे में पूछ रहा है, तो इसका आपको गलत ढूंढना है। सरकार के विभिन्न अंगों के बीच शक्ति के वितरण की व्यवस्था, ये सही है। 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दलों के बीच सत्ता बंटवारे की व्यवस्था, ये भी सही है। 3 नंबर है विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच सत्ता के विभाजन की व्यवस्था, यही गलत है आपका और यही सही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 134 नंबर। संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया था, क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था, इसीलिए चुना गया था। 26 जनवरी 1930 को ही स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था कांग्रेस ने इसे, इसलिए संविधान को उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 136 नंबर। जब लोकसभा भारतीय नेक्स्ट क्वेश्चन 135। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? अनुच्छेद 51 के क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 136। जब लोकसभा में किसी भी दल या गठबंधन को बहुमत नहीं मिलता है तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति में अपने विवेक का प्रयोग करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संवैधानिक प्रावधानों के तहत राष्ट्रपति की विवेक का सही उपयोग बताता है? इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। राष्ट्रपति ऐसे नेता की नियुक्ति करता है जो उसकी राय में लोकसभा में
बहुमत का समर्थन कर सकता है और लोकसभा में बहुमत का समर्थन साबित कर सकता है। तो 2 नंबर आपका इसका ये आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 137 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के बारे में सही है? सही के बारे में पूछ रहा है। यह भारत के द्विसदनीय संसद का ऊपरी सदन है। नहीं, लोकसभा आपको ये ऊपरी सदन नहीं होता है, निम्न सदन है ये। ऊपरी सदन आपको राज्यसभा होता है। भारत में संविधान द्वारा आवंटित सदन की अधिकतम शक्ति 545 है। तो नहीं, ये भी नहीं हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों द्वारा नामित किया जाता है। ये सही है आपका। सही के बारे में पूछ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138 नंबर, भारत का संविधान देश को इस रूप में वर्णित करता है, तो वर्णित करता है राज्यों का संघ के रूप में वर्णित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 139, भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है, भारत का राष्ट्रपति तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य द्वारा। संसद के दोनों निर्वाचित सदस्य अगर कहा जाए तो अर्थात राज्यसभा और लोकसभा आ जाएगा, और राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य बोला जाए तो इसका राज्य के विधानसभा के जितने सदस्य होते हैं ये तीनों मिलकर राष्ट्रपति को चुनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से 2 कथन भारत में पंचायती राज व्यवस्था के कार्यान्वयन का सही तस्वीर पेश नहीं कर रहे हैं? तो देखिए, नहीं कर रहे हैं। ए है, पंचायती राज ने भारतीय लोकतंत्र में महिलाओं के प्रतिनिधित्व और उपस्थिति को बढ़ाया। ये सही है। बी है, राज्य सरकारों ने पंचायती राज संस्थानों को महत्वपूर्ण शक्तियाँ हस्तांतरित की हैं। ये गलत हो जाएगा आपको। गलत के बारे में ही पूछ रहा था, ये सही हो जाएगा। सी है आपको नेक्स्ट, पंचायती राज संस्थाओं को पर्याप्त संसाधन दिए गए हैं। ये भी गलत हो जाएगा आपको, तो ये भी सही हो जाएगा। गलत के बारे में पूछ रहा है। पंचायती राज ने हमारे देश में लोकतंत्र को गहरा करने में मदद की है, तो ये तो आपका सही है। तो बी और सी गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा नेक्स्ट बी और सी 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 141 नंबर, ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? गलत के बारे में पूछा जा रहा है। ग्राम पंचायत के मुखिया के संबंध में गलत के बारे में पूछा जा रहा है। 141 का हो जाएगा। उप मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदाता होगा, ये सही है। निर्वाचन में मतों की बराबरी की स्थिति में विजेता का निर्णय लॉटरी द्वारा होगा, ये भी सही है। उप मुखिया के निर्वाचन में मुखिया मतदाता नहीं होगा, यह गलत है आपका। गलत ही आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 142 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है? तो अस्पृश्यता का अंत है आपको अनुच्छेद 17, 2 नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 143, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की समर्थित सूची में शामिल हैं? तो भारतीय समर्थित सूची में शामिल हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए और डी, सही हो जाएगा आंसर ए और डी। 1 ट्रेड यूनियन, विवाह, दत्तक ग्रहण और उत्तराधिकार शामिल है। विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा ये नहीं शामिल है। जनगणना, रेलवे, अंतरिक्ष अनुसंधान ये भी नहीं है। जनसंख्या नियंत्रण, श्रम कल्याण और जंगली जानवरों का संरक्षण ये है आपको, तो हो जाएगा इसका आंसर ए और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन भारत के मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है? तो मिनी संविधान आपको ये 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान के नाम से, लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 144 के बाद 145 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ग्राम सभा के सचिव के लिए सही नहीं है? ग्राम सभा के सचिव के लिए सही नहीं है। तो पहला आता है, ग्राम पंचायत में एक सचिव होता है जो ग्राम पंचायत का भी सचिव होता है, यही गलत हो जाएगा आपको, और यही सही भी हो जाएगा। नेगेटिव का भाई नेगेटिव आंसर हो जाएगा। 146 नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्पकालीन अध्यक्ष का क्या कार्य होता है? अल्पकालीन अध्यक्ष का, इसका अध्यक्ष के न होने पर सदन की कार्यवाही का संचालन करना, यही सही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 147 नंबर, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किसे प्राप्त करता है? इसका आंसर हो जाएगा भारत की जनता। नेक्स्ट क्वेश्चन 148, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली काफ़ी हद तक ब्रिटिश संसद प्रणाली पर आधारित है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ब्रिटिश राजतंत्रीय प्रणाली के स्थान पर भारत में एक गणतंत्रीय प्रणाली है, ये आपको सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 149, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है?
निर्वाचन आयोग के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है, 149 का हो जाएगा आंसर। भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव करना, यही नहीं होगा आपका, यही सही भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 150, अंतिम क्वेश्चन आज का। यदि संविधान के अनुसार भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित कर दिया गया है तो इसका तात्पर्य निम्नलिखित में से क्या है? इसका आंसर हो जाएगा सही, धार्मिक उपासना यानी कि पूजा की अनुमति नहीं है, ये नहीं होगा। धर्मों के संरक्षण राज्य द्वारा किया जाता है, ये भी नहीं। राज्य धर्मों को नागरिक का निजी मामला समझता है और इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता है, यही सही हो जाएगा आंसर।